इस्लाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शक्रिया। आखिर वाला कैदी का किस्सा मत करना बहुत सस्पेंस वाला है, जो अभी कैद में हैं बेगुनाह कैदी। 22 साल या उससे ज्यादा जाल में ये रिपोर्ट उन बेगुनाह अफराद की कहानियों पर रोशनी डालती है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के बायस या उससे ज्यादा कीमती साल जेल की सुलाखों के पीछे गुजार दिए, ऐसे जराइम की पादाश में जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। उनकी कहानियां निजाम इंसाफ की खामियों और इंसानी इज्म की मिसाल हैं। मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तान। मोहम्मद इकबाल की कहानी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है, जहां उन्होंने 22 साल जेल में गुजारे। 1998 में जब वो सिर्फ 17 साल के थे, उन्हें एक डकैती के दौरान होने वाले कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इकबाल के मुताबिक उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जबरदस्ती एतराफ जुर्म करवाया गया। सन 1 उन्हें 5 जुलाई 1999 को सजाए मौत सुनाई गई। हालांकि उनकी उम्र इस वक्त 17 साल थी और कानून के मुताबिक नाबालगों को सजाए मौत नहीं दी जा सकती। 2016 में जब उनकी फांसी करीब थी, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने उनका केस संभाला। बिलाखिर 30 जून 2020 को एक पाकिस्तानी अदालत ने 2001 के एक कानून के तहत उनकी सजा को कम करने का हुक्म दिया, क्योंकि वो जुर्म के वक्त नाबालिग थे और उन्हें रहा कर दिया गया। रिहाई के बाद इकबाल ने एक नई दुनिया देखी जो उनके जेल जाने के वक्त से बहुत मुख्तलिफ थी। उन्होंने अपने खानदान और अपने शहर में होने वाली तब्दीलियों को महसूस किया और उन्हें अपनी खोई हुई जवानी का शदीद एहसास हुआ। रदाह बिन सालेह अल-यज़ीदी, गुआंतानामो बे, अमेरिका। रदाह बिन सालेह अल-यज़ीदी की कहानी गुआंतानामो बे की बदनाम जमाना अमेरिकी जेल से जुड़ी है। 59 साल अल-यज़ीदी को 2002 से क्यूबा में वाक़े इस जेल में कैद रखा गया था। उन पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां और फौज 22 साल तक उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकें। बाइडेन इंतजामिया ने जेलों में कैदियों की तादाद कम करने की कोशिशों के तहत अल-यज़ीदी समेत मजीद 40 कैदियों को रहा किया। 31 दिसंबर 2024 को रदाह बिन सालेह अल-यज़ीदी को 22 साल की कैद के बाद रहा करके उनके आबाई मुल्क तिवंस के हवाले कर दिया गया। कार्मिन मेजिया, टेक्सास, अमेरिका। कार्मिन मेजिया की कहानी भी इसी तरह की है, जिन्होंने टेक्सास की जेल में 22 साल गुजारे। उन्हें एक ऐसे जुर्म के लिए सजा सुनाई गई थी जिसे रियासत ने कत्ल करार दिया था, लेकिन बाद में ये एक इल्मनाक हादिसा साबित हुआ। मेजिया ने 22 साल तक अपनी बेगुनाही बरकरार रखी और नए शवाहिद और कानूनी कोशिशों के बाद उन्हें बलाखिर बरी कर दिया गया। नतीजा। कहानियां उस बात की याद दहानी हैं कि निजाम इंसाफ में गलतियां हो सकती हैं और बेगुनाह अफराद को अपनी आज़ादी और जिंदगी के कीमती सालों से महरूम होना पड़ सकता है। ये वाक़ियात उन तंजीमों की अहमियत को भी उजागर करते हैं जो बेगुनाह कैदियों की रहाई के लिए काम करती हैं।